शुक्र है today we are going to start our class. The thing is that कि ये जो हमारी क्लास है इसमें दो चीज़ें, जो वोकेबलरी की जो क्लास है इसमें दो चीज़ें और ऐड होने वाली हैं. फर्स्ट ये कि हम इसमें जो हमारे फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं डेली वोकेब के अंदर, एक तो वो इसमें ऐड होंगे फ्रॉम द टुमारो ऑन, कल से. और दूसरी चीज़ इसमें ऐड होगी हमारी एकेडमिक वोकेबलरी. यानी एकेडमिक वोकेबलरी जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है ना, ट्राई. अब ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, मगर ये हम एकेडमिक राइटिंग में नहीं लिख सकते ट्राई अगेन या आई एम ट्राइंग, नहीं. एकेडमिक राइटिंग में हम लिखते हैं अटेम्प्ट, ठीक है ना, अटेम्प्ट अगेन, ऐसे अटेम्प्ट करें, राइट. तो इस तरीके से हम ना वोकेबलरी को लिखने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मोस्टली हम ये लिखते हैं इन द एंड, या फिर हम वो लिखते उसकी उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, टू सम अप, इस तरीके से. तो हमने वोकेब को थोड़ा चेंज किया. एकेडमिक वोकेबलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली हम एकेडमिक राइटिंग जो हम लिखते हैं वो ऑफिशियल होती है, तो फिर उसकी वोकेबलरी भी थोड़ी होती है. तो टोटल इंशाल्लाह एकेडमिक राइटिंग के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 40 to 45 यूनिट्स होंगे, जो कि हम डेली जो हमारी वो कैब की क्लास है उसके साथ हम उसको कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह. 4 मंथ में हमारी एकेडमिक वोकेबलरी भी साथ साथ कवर हो जाएगी. और जो आपका टेस्ट है, यानी डेली रूटीन पे जो आपका टेस्ट है वो ये है कि आपको जो भी अभी वोकेबलरी में पढ़ाऊंगा विद इन 10 minutes to 12 minutes आपको दिए जाएंगे. वोकेबलरी कंप्लीट होने के बाद 10 minutes to 12 minutes आपको दिए जाएंगे. 10 to 12 या 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपने एक स्टोरी लिखनी है और वो स्टोरी फिर आपने शेयर करनी है. दैट्स योर टेस्ट, डेली टेस्ट होगा. डोंट डजेंट केयर अबाउट ग्रामर नाउ. ग्रामर के बारे में कोई भी आप जो है ना बिल्कुल उसको हावी ना लें. सिंपली आपने लिखना है और जस्ट मुझे सेंड करनी है. मैं रीड करूँगा और आपको बताऊँगा कि व्हाट यू हैव रिटन. और उसमें जो है कि हम आप डेली लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ. तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है, मगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे किसी भी किस्म का राइटिंग जो है ना फॉर्मेट नहीं सेंड किया. तो अब यही है कि आपने डेली जो है ना इसकी टेस्ट देनी है एट अ टाइम. तो इससे ये होगा कि आपका जो फोकस है ना वो भी बनना शुरू हो जाएगा. चले हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं. हमें हमारी जो है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है शोएब, इट्स ओके. हम आज ही करेंगे, आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी. तो ये कि एट अ टाइम हम सेंड करेंगे, ठीक है. तो जितने भी स्टूडेंट्स एट अ टाइम जो है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे. ओके, so let's start our class. Today we have vocabulary 5. Okay. इसमें मैंने आज कोई भी स्टोरी नहीं ली. मैंने जस्ट कहा कि आज स्टोरी जो है ना पर्सनली यही जो है ना हमने बनानी है जितने भी स्टूडेंट्स हैं. ओके, उम्मीद है आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, राइट. स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ओके ओके. तो हमारे पास है वोकेबलरी नंबर 5, और हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है एक. एक यानी दर्द, ठीक है. इफ समथिंग एक्स इट्स मीन इट हर्ट्स, ठीक है ना. माइंड्स हेड, माइंडी माइंडी हेड्स एक्ट, यानी जो माइंडी है उसका जो सर है उसमें उसको उसको दर्द होता है, ठीक है ना. बिकॉज शी बम्प्ड इनटू इट अगेंस्ट द वॉल. अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ बम्प्ड, यानी वो टकरा गई, ठीक है ना, वॉल से, दीवार से. ओके. आर्कटिक. आर्कटिक जो वर्ड है ये खास तौर पे जो आपने साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो आपने सुना होगा ये उससे रिलेटेड है. इफ समथिंग इज आर्कटिक इट इज फार फ्रॉम फॉर नॉर्थ नियर द नॉर्थ पोल, ठीक है ना. इट इज कोल्ड व्हेन द आर्कटिक विंड्स ब्लो. जब हवाएं चलती हैं आर्कटिक से तब ही जो ना बहुत ठंड होती है, ठीक है ना. इट्स कोल्ड. ओके. कनाल, यू नो वेल दैट अ पाथ फॉर द वाटर टू ट्रैवल, ठीक है ना. छोटा सा जो पाथ होता है पानी ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर, उसे हम कनाल कहते हैं. जैसे सुइस कनाल आपने नाम सुना होगा. तो सबसे ज़्यादा अक्सर शिप्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में अभी उसी के ऊपर बड़ा मसला चल रहा है. यू नो, द हुतीज़ एंड द गाज़ा, द पैलेस्टाइन एंड द इसराइल एंड यूके यूएस अटैक कर रहे हैं यमन के ऊपर. यमन जो है ब्लॉक कर रहा है. तो वो सारा मसला है सुइस कनाल का. और जो सुइस कनाल है वो इजिप्ट के साथ, इजिप्ट की है. ओके. Okay, chemist. A chemist is a scientist who works with chemical. My mother is a successful chemist. Okay, who helps
इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स। चिल इज अ फीलिंग ऑफ कोल्ड, यानी ठंड, ठीक है ना। ओके, द चिल फ्रॉम द कोल्ड विंड मेड बिल शिवर, ठीक है ना। जो ठंडी हवाओं से उसको बिल को जो चिल थी, जो ठंडपन थी, ठंडी हवाओं से जो ठंडपन, अच्छा चिल को कहते हैं खासतौर पे ठंडपन, उर्दू में का वर्ड आप कहें तो ठंडी हवाओं की वजह से वो जो चिल थी उसने बिल को क्या किया, शिवर, शिवर कहते हैं कपकपाना, उसको माना कपकपाया। अच्छा, मेड वर्ड हमने लास्ट टाइम यूज किया था, आई मेक यू लाफ, मैं आपको हंसाता हूँ, ठीक है ना। आई मेक यू टेल, मैं, अच्छा चलें, आई आई मेक यू ड्रिंक, मैं आपको पिलाता हूँ, ठीक है। आई मेक यू ड्रिंक वाटर, तो मेक अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं किसी को कोई काम करवाने के लिए अक्सर। आई मेक यू डांस, आई मेक यू वॉच मूवी, ठीक है ना, मैं आपको मूवी दिखाता हूँ। ओके, कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ लीडर्स इन अ गवर्नमेंट। ओके, कांग्रेस एक ग्रुप है गवर्नमेंट में कुछ लीडर्स का। कांग्रेस मेक्स लॉज फॉर पीपल टू फॉलो। ओके, डेयरी, इफ समथिंग इज डेयरी इट इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो डेयरी होगी उसका लिंक जो है, रिलेशन हमेशा मिल्क से होगा। थिंग्स लाइक मिल्क एंड चीज आर डेयरी फूड्स, तो जो चीज़ है, मिल्क है, योगर्ट है, ठीक है, तो ये सब डेयरी के अंदर आती हैं। बटर है, ठीक है, ये सब डेयरी के अंदर आती हैं। डिसेंट, आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपने वर्ड अक्सर पढ़ा होगा मैथ के अंदर। तो टू डिसेंड यानी इज टू गो डाउन, नीचे, ठीक है ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है ना। टू वर्ड किसी, अपवर्ड ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, टू वर्ड किसी की तरफ, इसी तरीके से बैकवर्ड पीछे की तरफ। ओके, अच्छा, वो जो बैकवर्ड अक्सर वर्ड यूज करते हैं मोस्टली के, मैं एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो बैकवर्ड जो है इनलाइटमेंट की, जो ना उसमें आप यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में, जब इनलाइटमेंट की बात हो तब आप उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते सकते हैं बैकवर्ड के। इट बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड फैमिली। बैकवर्ड फैमिली अक्सर उनको कहा जाता है जिनको एजुकेशन के बारे में इतना मालूम नहीं होता, या जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, कस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, रिवायत को, रस्म को। कस्टम भी वर्ड जो है वो रिवायत और रस्म के लिए यूज होता है। ग्रोसर इज अ पर्सन हु सेल्स फूड। Our grocer, Mr. Smith, is a very kind man. Okay. Hesitate, you know all that? Hichkachana. Hesitate is to wait for a short time before doing something. He hesitated for a moment before he decided which choice to make. तो वो हेजिटेट होता है एक पल के लिए, मतलब उससे पहले कि वो डिसाइड करे कि वो, ठीक है ना, क्या बनाएगा, ठीक है, विच चॉइस टू मेक, ठीक है, कि उसे क्या चॉइस लेनी है। ओके, institution is an organization that works to help a city or a group of people. Okay, तो इंस्टीट्यूशन आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोर वर्ड है, मैं आपसे जो है ना इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बैंक्स आर वाइटल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट बिजनेसेस एंड पीपल यूज एवरी डे। ओके, यहाँ पे हो गया इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे एक वर्ड है पीपल। अच्छा, आप लोगों ने ना दो वर्ड पढ़े होंगे, एक वर्ड होगा पीपल, एक वर्ड होगा पीपल्स। अब आप में से कौन से स्टूडेंट है जो मुझे बताएंगे कि पीपल और पीपल्स में क्या डिफरेंस है? चलें, नहीं नहीं, वो पीपल होता है, वो पीपल वो अलग है। मैं पीपल और पीपल देखें, मैं एस की बात कर रहा हूँ विदाउट एस, ठीक है, पीपल एंड पीपल्स, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। डोंट यूज इंटरनेट नथिंग, ठीक है। ओके, ओके, पीपल एंड पीपल्स, इंटरनेट मत यूज करें, बस जस्ट आप बताएं अगर आपको आता है इसके बारे में। ठीक है मिसबा, आपने नेशन लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। आता है आप लोगों को पीपल और पीपल का डिफरेंस? अगर किसी को पता हो तो थोड़ा सा बता सकते हैं, नो इशू। ओके, ओके। अच्छा, एक बुक है ग्रामर की, बड़ी फेमस बुक है, रेनन मार्टिन। आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी पढ़ी होगी या कभी ना कभी देखी होगी, आपकी नज़रों से ज़रूर नाम तो आपने पक्का सुना होगा। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको नाम तो आपको पता होगा इसका। इंग्लिश ग्रामर, हाई स्कूल कंपोजिशन एंड ग्रामर, रेनन मार्टिन, राइट। रेनन मार्टिन के अंदर मैंने आई थिंक काफ़ी साल पहले ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि पीपल और पीपल्स में ये फ़र्क होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, जब हम एक पीपल वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि हम एक एक
एक ही नेशन के बारे में बात करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक गांव में जाते हो तो वहां पे अगर वो गांव फॉर एग्जांपल पठानों का है, तो जितने भी पठान होंगे ना अपने पीपल कहोगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मिक्स है, ठीक है ना, दो तीन और नेशंस आ गई, तो फिर उन्हें आप कहोगे पीपल्स, ठीक है ना। पठान भी, फिर जो है वो दूसरी लैंग्वेज के लोग आ गए, पंजाब के लोग आ गए, कुछ जो है ना उर्दू स्पीकिंग, कुछ सिंधी स्पीकिंग, तो फिर ये सारे के सारे पीपल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से। तो अक्सर आपने वो पीपी का वर्ड सुना होगा ना, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, नॉट पीपल पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान। तो ये वर्ड भी आपने अक्सर सुना होगा, पीपी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, उनकी अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये डिफरेंस है पीपल और पीपल्स के बारे में। जब हम पीपल की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम एक ही नेशन की बात करते हैं, जब हम पीपल्स की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली बहुत सारी नेशंस की बात करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो पीपल्स है, ठीक है ना। पाकिस्तान में पीपल्स है, पीपल नहीं है, पीपल्स है। ओके, राइट, ओके, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। Okay, let's come towards topic again. A jog, you know that jog is to run slowly, आराम से चलना, jogging करना, इसे कहते हैं slowly चलना। Okay, okay. Merchant, you know, a merchant is a person who sells things, जो चीज़ें बेचता है। The merchant was selling used cars. Okay, जो merchant आप कह सकते हैं, सौदागर को कह सकते हैं merchant. Okay, merchant अक्सर सौदागर जो होता है। Okay, ट्रेडर, मार्चेंट, ठीक है। ट्रेड जो होता है वो फिर थोड़े बड़े लेवल पे होता है, मर्चेंट जो होता है वो थोड़े छोटे लेवल पे होता है। ओके, पोक, पोक यानी दबाना, ठीक है ना। ओके, टू पोक समथिंग इज टू पुश इट विथ योर फिंगर, ठीक है ना, अपनी अंगुली से किसी चीज पे जोर देना, ठीक है ना। पोक, आई पोक्ड माई फिंगर ऑन अ थंब टक, ठीक है ना। मैंने थंब टक पे क्या किया, अपनी फिंगर से पॉक किया, थोड़ा जोर दिया उसको। पोस्टपोन आपको पता है, मुलतवी करना। स्प्लैश, के स्प्लैश, स्प्लैश क्या है, स्प्लैश है व्हेन अ लिक्विड स्प्लैश इट बर्स्ट एंड हिट्स समथिंग, ठीक है ना। यानी फट जाना, फैल जाना, फटके फैल जाना, इस तरीके से। सम ग्रीन पेंट स्प्लॉश्ड अपॉन द फ्लोर, ठीक है ना। तो कुछ ग्रीन पेंट जो वो बिल्कुल फट मतलब फैला हुआ था। ओके, स्टबन, यू नो, जिद्दी, जो भी जिद्दी होता है उसे हम स्टबन कहते हैं, ठीक है ना। इफ पीपल आर स्टबन, दे डोंट चेंज देयर माइंड इजीली, वो अपना माइंड आराम से चेंज नहीं करते हैं। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर स्टबन, दे नेवर गिव इन टू ईच अदर। ओके, तो जो वर्ड स्टबन है ये आप पढ़ोगे, मैंने तो लास्ट टाइम पढ़ा था, एक नॉवेल में पढ़ा था, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, तो उसके अंदर ये वर्ड आया था। तो जो दो करेक्टर्स होते हैं, मिस्टर डार्सी एंड मिस एलिजाबेथ, दोनों जो है ना स्टबन होते हैं। ओके, पढ़ना टाइम मिले तो आपको। ओके, सबब जो है ये समझ लें एक पार्ट है बहुत बड़े सिटी का, ठीक है ना। आई ग्रू अप इन द सबर्ब्स ओनली अ फ्यू मिनट्स आउटसाइड ऑफ द सिटी। ओके, tide, the tide is the level of water in the sea. The tide continued to crawl upon the beach little by little. ओके, यानी जो सी लेवल है वाटर का, ठीक है ना, वो क्रोल करता गया, ठीक है ना। क्रोल यानी जैसे हम कह सकते हैं कोई चीज़ लंगड़ा के जाना, उसे अक्सर हम क्रोल कहते हैं। पर ये जो पानी भी आपको पता है आराम आराम से जो है ना बीच या शोर पे आराम आराम से आता है। शोर जो वर्ड है ये भी अक्सर हम समंदर के किनारे को कहते हैं। ओके, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी इज़ वेरी सैड इवेंट, यू नो। ट्रेजिडी जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे अक्सर वो किसी न किसी सैड या किसी न किसी हादसे से मिलती जुलती इवेंट हो, उस इवेंट को अक्सर हम ट्रेजिडी कहते हैं। और ट्रेजिडी का अपना मतलब यही है कि हादसा। It was a tragedy when his house was struck by lightning and burnt. ओके, ये एक बहुत बड़ा हादसा था कि उसका जो घर है वो जल गया। ओके, नाउ वी हैव काइंड ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद फिर जो है हम अपनी भी प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं। चूज द राइट वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप आप स्टूडेंट से पूछता रहूँगा, तो आप ये के पार्टिसिपेट। ओके, फुल ऑफ सफरिंग, राइट, ट्रेजेडी, फुल ऑफ सफरिंग। ओके, very good. Choose the right word for the given definition. Okay,
तो सबसे पहले हम शोएब से स्टार्ट करते हैं। शोएब, आप हमें बताएं नंबर वन में क्या आंसर आएगा। वेरी कोल्ड का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? जी। टाइड होगा? नहीं, टाइड नहीं होगा। टाइड तो हम सी लेवल को कहते हैं, या वाटर की जो सी लेवल होती है उसको हम कहते हैं। आर्कटिक होगा। के आर्कटिक हमने पढ़ा था, जो ठंड ठंड जो हवा थी, ठीक है ना, उसके लिए हमने अक्सर पढ़ा था आर्कटिक, जो मिलता जुलता वर्ड, ठीक है ना। ओके, टाइड को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइड को भी हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हम एक देखें कि ठंडपन जिससे स्टार्ट हमारा हो रहा है, उसको उस चीज को हम देखेंगे। ओके, मगर टाइड यहाँ पे जो ना थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो यहाँ पे जो वर्ड हम यूज करेंगे वो आर्कटिक यूज करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, मिस्टर शाहिद, आप बताएं। ये तो सिंपल है, अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स, क्या होगा? जी शाहिद। ओके, राइट। समथिंग वेरी बैड। ओके, यस, मिसबा। मिसबा, समथिंग वेरी बैड क्या होगा? केमिस्ट, चिल, ट्रेजेडी, टाइट। ओके, राइट, वेरी इजी। हाँ, टू गो डाउन क्या होगा तस्लीम? टू गो डाउन, हेजिटेट, डिसेंट, इंस्टीट्यूट या स्प्लैश? जी 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 जी, डिसेंट होगा। आई वॉज आस्किंग टू तस्लीम। ओके ओके, टू रन, यू नो वेल, टू जॉग। ओके, चलना, ये हो गया हमारा। ओके, अगेन ऑप्शन बी, hesitate mean Shoaib to wait for a moment. Okay, canal, a path for water, and chill, a feeling of cold. Okay, chill का मतलब यही है कि आपको जब ठंड महसूस हो। अब ये है कि राइट स्टोरी। अब आपके पास समझ लें 9:45 तक टाइम